नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। योजनाओं का जमीनी स्तर पर हो क्रियान्वयन, हितग्राहियों को मिले लाभ। जीजीयू मेस में खाने का विवाद, छात्र छात्राओं ने किया हंगामा। मनरेगा के नाम के साथ काम भी बदले, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। बिजली बकाया वसूली कार्रवाई, विभाग जुटा अभियान में। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तथा सांसद तोखन साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिले में संचालित केंद्रीय व राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक हर हाल में पहुंचे और इसका प्रभाव धरातल पर स्पष्ट दिखाई दे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता अथवा गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मनरेगा के लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने, मजदूरी भुगतान समय पर करने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आंगनबाड़ी भवन तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्यों को लक्ष्य के अनुरूप पूरा कराने के निर्देश दिए। बैठक में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितताओं की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई, लेन देन पर सख्त रोक तथा दोषियों से वसूली के निर्देश दिए। साथ ही मनरेगा के तहत जल संरक्षण, तालाबों के पुनर्जीवन और वेटलैंड संरक्षण पर विशेष जोर दिया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जल संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए ठोस कार्य योजना बनाने की आवश्यकता बताई। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मनरेगा के तहत जिले को 40 लाख मानव दिवस का लक्ष्य प्राप्त हुआ है और राज्य स्तर पर जिला प्रथम स्थान पर है। बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई गई तथा विभिन्न विभागीय योजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह द्वारा संचालित बहुउद्देशीय अभियान चेतना के अंतर्गत पुलिस लाइन स्थित चेतना हॉल में एक प्रेरणादायी गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलने और उनके प्रसिद्ध वाक्य उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए को जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रेरित करना रहा। गोष्ठी में वक्ताओं ने युवाओं से स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर कड़ी मेहनत करने और नशा व अन्य भटकावों से दूर रहने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ADN वाजपेयी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के सिद्धांत हर युग में प्रासंगिक रहेंगे। पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला ने युवाओं को साहस व दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। प्रशिक्षु IPS अंशिका जैन ने निरंतर प्रयास और नशा मुक्त जीवन को सफलता की कुंजी बताया। मुख्य वक्ता वेद प्रकाश अग्रवाल ने स्वामी विवेकानंद को युवाओं का मार्गदर्शक बताया। कार्यक्रम के आयोजक SSP रजनीश सिंह ने गीता के सिद्धांतों के माध्यम से कर्म और निष्ठा पर बल दिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, चेतना अभियान के सदस्य एवं बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। संचालन यातायात मास्टर ट्रेनर उमाशंकर पांडे ने किया। इधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जोन ने रिकॉर्ड समय में 200 मिलियन टन से अधिक माल ढुलाई कर नया कीर्तिमान बनाया। बिलासपुर जोन ने सिर्फ 287 दिनों में 200.74 मिलियन टन माल ढुलाई पूरी की। यह रिकॉर्ड 12 जनवरी 2026 को दर्ज किया गया। इससे पहले यह आंकड़ा वित्तीय वर्ष 24-25 में 295 दिनों में हासिल हुआ था, जब 200.15 मिलियन टन माल ढोया गया था। इस सफलता का श्रेय जोन के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश के नेतृत्व और बेहतर योजना को दिया जा रहा है। माल ढुलाई के मामले में बिलासपुर जोन के तीनों मंडलों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। पिछले वर्ष की तुलना में कुल माल ढुलाई में 3.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बिलासपुर मंडल ने 149.75 मिलियन टन माल ढुलाई कर पूरे भारतीय रेलवे में पहला स्थान हासिल किया।
वहीं रायपुर मंडल ने 35.29 मिलियन टन और नागपुर मंडल ने 15.71 मिलियन टन माल ढुलाई की। कोयला परिवहन में भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे देश में सबसे आगे रहा। जोन ने 154.36 मिलियन टन कोयले की ढुलाई की, जो पिछले वर्ष से लगभग 3% अधिक है। इसके अलावा इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल, सीमेंट, खाद्यान्न, कंटेनर और अन्य सामान की ढुलाई में भी बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि कंटेनर के जरिए होने वाले आयात निर्यात परिवहन में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई। कुल मिलाकर बिलासपुर जोन का यह रिकॉर्ड प्रदर्शन न केवल रेलवे के लिए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में घिर गई है। इस बार मामला हॉस्टल मेस में परोसे जा रहे खराब और ठंडे भोजन को लेकर सामने आया है। नाराज छात्रों ने मंगलवार रात कड़कड़ाती ठंड के बीच कुलपति निवास का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। अंबेडकर हॉस्टल के छात्रों का कहना है कि मेस में लगातार घटिया गुणवत्ता का खाना दिया जा रहा है। हर छात्र से प्रति माह 3,370 रुपए मेस शुल्क वसूला जा रहा है। बावजूद इसके भोजन में न तो स्वाद है और न ही साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। कई बार खाने में कीड़े मिलने और ठंडा भोजन परोसे जाने की शिकायतें सामने आ चुकी है। मंगलवार को भी मेस में खराब खाना परोसा गया, जिससे छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों का आरोप है कि जब उन्होंने इस संबंध में वार्डन वीवी चतुर्वेदी से शिकायत की तो उन्हें गैर जिम्मेदाराना जवाब मिला। इस कथित टिप्पणी से छात्रों की नाराजगी और बढ़ गई और वे सीधे कुलपति निवास का घेराव करने पहुंच गए। छात्रों का कहना है कि खराब भोजन के कारण उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर वे पहले भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही चीफ वार्डन सहित विश्वविद्यालय के कई शिक्षक मौके पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत की। जांच और ठेकेदार पर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद छात्र शांत हुए। हालांकि छात्रों का कहना है कि जब तक मेस टेंडर बदलने को लेकर स्पष्ट फैसला नहीं लिया जाता, तब तक उनकी मांगे पूरी नहीं मानी जाएंगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं
अगली खबर की ओर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लेकर कांग्रेस ने बिलासपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं ने शहर में मशाल यात्रा निकालकर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस ने डबल इंजन सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने और गरीबों से उनका रोजगार छीनने का गंभीर आरोप लगाया। मशाल यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से जिले में मनरेगा के कार्य लगभग ठप पड़े हैं। मजदूरों को समय पर काम नहीं मिल पा रहा है, जिससे गरीब और मजदूर परिवारों की आजीविका पर गहरा संकट खड़ा हो चुका है। नेताओं ने सरकार से सवाल किया कि बीते 2 वर्षों में मनरेगा मद में कितना बजट खर्च किया गया और वास्तव में कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। कांग्रेस ने मनरेगा में 90.10 के पुराने अनुपात की जगह 60%, 40% के नए अनुपात को भी गरीब विरोधी करार दिया। नेताओं का कहना है कि सरकार 125 दिन रोजगार देने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि मजदूरों को 60 दिन का काम भी मुश्किल से मिल पा रहा है। इससे सरकार के दावों की पोल खुलती है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा गरीबों और ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक रीढ़ है। नियमों में बदलाव कर और काम रोककर गरीबों पर अन्याय किया जा रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि जब तक मनरेगा को मजबूत नहीं किया जाता और मजदूरों को पूरा रोजगार नहीं मिलता, तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। बिलासपुर की सरकंडा पुलिस ने कोयला व्यापार में भारी मुनाफे की लालच देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में पति पत्नी और उनके एक साथी को गिरफ्तार किया, जिन्होंने खुद को कोल ट्रेडिंग कंपनी का संचालक बताकर मध्य प्रदेश के एक व्यापारी से करीब 68 लाख रुपए की ठगी की। प्रार्थी की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया, जिन्होंने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब उज्जैन निवासी प्रार्थी अरविंद सिंह पवार ने थाना सरकंडा में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रार्थी के मुताबिक मार्च 2025 में आरोपी अतीक उर रहमान उर्फ राजा खान ने उससे मुलाकात कर कोयला व्यापार में निवेश के जरिए बड़े मुनाफे का झांसा दिया था। अतीक ने प्रार्थी की मुलाकात सोनम कश्यप और नेहरू साहू से कराई, जिन्होंने खुद को सुपर कोल ट्रेडिंग और एसएस कोल ट्रेडिंग का प्रोप्राइटर बताया। आरोपियों ने प्रार्थी को विश्वास दिलाया कि कोयले की बिक्री पर प्रति टन 200 से 500 रुपए का मुनाफा महज 5 दिनों में मिल जाएगा। झांसे में आकर प्रार्थी ने विभिन्न किश्तों में कुल 1,13,10,000 रुपए आरोपियों को ट्रांसफर कर दिए। रकम हड़पने के बाद जब आरोपियों ने मुनाफा देना बंद कर दिया तो प्रार्थी ने अपनी मूल राशि वापस मांगी। दबाव बनाने पर आरोपियों ने 61 लाख रुपए तो लौटा दिए, लेकिन शेष 67,97,000 रुपए देने में टाल मटोल करने लगे और अंततः पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। शिकायत मिलते ही रजनीश सिंह ने टीम गठित की और आरोपी नेहरू साहू, सोनम कश्यप और सहयोगी अतीक उर रहमान को घेराबंदी कर धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई के बाद से इलाके के फर्जी ट्रेडिंग संचालकों में दहशत का माहौल है। महिला से दुष्कर्म के मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। इसमें दुष्कर्म पीड़िता महिला ने आरोपी राजीव शर्मा के भाइयों पर धमकी देने का आरोप लगाया है। बता दें, सरकंडा क्षेत्र में रहने वाली महिला ने सोमवार को सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि राजीव शर्मा नाम के व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उसके साथ 3 साल तक दुष्कर्म किया और फिर शादी के लिए मना करने लगा। इसके बाद महिला ने इसकी शिकायत सरकंडा थाने में दर्ज कराई थी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी राजीव शर्मा के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और अब राजीव शर्मा अपने कर्मों की सजा काट रहा है। महिला का आरोप है कि राजीव शर्मा उसकी 6 माह की बच्ची का अपहरण करने का धमकी देकर और बंदूक की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता था। महिला डर के साए में अपना जीवन बिता रही थी। फिर हिम्मत करके पीड़िता सरकंडा थाने पहुंची और राजीव शर्मा की कारनामे की चिट्ठी पुलिस के सामने खोल दी, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। वहीं महिला अपनी सुरक्षा की मांग कर रही है, जिसे राजीव शर्मा के परिवार से खतरा महसूस हो रहा है। अब देखना होगा पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। जिले में बिजली बिल की बकाया राशि की वसूली को लेकर बिजली विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान
नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को विभाग द्वारा चेतावनी दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द बकाया राशि जमा करें, अन्यथा उनकी बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। बिलासपुर सर्किल में करोड़ों रुपए की बकाया राशि वसूल की जानी है, जिसे देखते हुए विभाग सभी स्तरों पर लक्ष्य निर्धारित कर अभियान के रूप में कार्य कर रहा है। इस अभियान के तहत ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित किया जा रहा है जो लगातार बिल भुगतान में लापरवाही बरत रहे हैं। विभाग द्वारा उनकी बिजली लाइन काटने की कार्रवाई की जा रही है। खास बात यह है कि इस बार स्मार्ट मीटर तकनीक विभाग के लिए काफी सहायक साबित हो रही है। स्मार्ट मीटर के माध्यम से सर्वर से ही बकायेदार उपभोक्ताओं की बिजली सप्लाई बंद की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं पर तत्काल प्रभाव पड़ रहा है और वे बिल भुगतान करने को तैयार हो रहे हैं। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता सुरेश कुमार जांगड़े ने बताया कि पूरे जिले में बकाया वसूली को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लंबे समय से लंबित बिजली बिलों की वसूली कर राजस्व बढ़ाना और उपभोक्ताओं को समय पर भुगतान के लिए प्रेरित करना है। बकाया राशि की वसूली के लिए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ये वितरण केंद्र और सब डिवीजन जो हमारा उप संभाग स्तर पर फील्ड अधिकारी हैं उनकी टीम गठित की गई है, और जिसमें लंबे समय से जिसका भुगतान नहीं किया गया ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हांकित करके उनकी लाइन काटी जा रही है। और इस साल एक हम लोग स्मार्ट मीटर के माध्यम से भी लाइन काट रहे हैं। जिनके यहाँ स्मार्ट मीटर लग गया है वो भी लंबे समय से भुगतान नहीं कर रहे हैं, ऐसे उपभोक्ताओं की लाइन स्मार्ट मीटर के माध्यम से भी काट रहे हैं। अभी खास करके जो बड़े बड़े बकाया राशि है और जो लंबे समय से नहीं पटा रहे हैं उनको ही टारगेट करके उनके यहाँ पहले जा रहे हैं और 1-2 दिन का समय दे रहे हैं कि जो बकाया राशि उसको पटा दीजिए, नहीं तो लाइन काटी जाएगी। जिनका भुगतान आ रहा है तो नहीं काटी जा रही, जिनका भुगतान नहीं आ रहा है उनकी लाइन जो है काटी जा रही है। उसी तरह से जो स्मार्ट मीटर के माध्यम से हम लोग जो डिस्कनेक्शन कर रहे हैं उनके मोबाइल में SMS के माध्यम से लगातार 3 दिन सूचना दे रहे हैं कि भाई आपका बकाया राशि इतना बढ़ गया है, पिछले इतने दिनों से आपके द्वारा भुगतान नहीं की जा रही है, आप 3 दिवस के अंतर्गत आप भुगतान कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में लाइन काट दी जाएगी। तो जिनका भुगतान नहीं आ रहा है उसको 3 दिन के बाद ऑटोमेटिक स्मार्ट मीटर के माध्यम से लाइन काट दी जा रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।